नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भैया। जरा मोदी जी की आंखों में देखिए, और आप ही नहीं, मोदी जी की आंखों में भाजपा के कार्यकर्ता देखें, संघ के कार्यकर्ता यानी संघी और भाजपाई भी देखें। आपको मोदी की आंखों में डर नजर आएगा या नहीं आएगा, ये आप बताएं। और दर्शकों से भी निवेदन है कि कमेंट में आप भी बताइए, मोदी की आंखों में डर नजर आता है कि नहीं। हालांकि ये मैं राहुल गांधी का सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की आंखों में देख लो संघियों भाजपाइयों, साफ साफ डर दिखेगा। और फिर मोदी जी का वो लंबा चौड़ा मेरठ वाला भाषण याद करिए। कांग्रेस नंगी थी, नंगी है। प्रधानमंत्री की भाषा अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी की, लेकिन उस लंबे चौड़े भाषण के जवाब में राहुल गांधी ने 110 सेकंड का, मात्र 110 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। 110 सेकंड में 56 इंची वाले साहेब पूर्णतया नग्न कर दिए गए, पूर्णतया। वो याद है नंगे राजा की कहानी, जिसको बहुत हल्का कपड़ा पहनना था, बिल्कुल वही हाल। ये लिखते वक्त साहिब को नग्न किया। लिखते वक्त हमारी चर्चा भी हुई, हमारी जो अनौपचारिक चर्चा होती है, कई बार मैं उसको ही बोलता हूं कार्यक्रम में, यह भी चर्चा हुई। हेमंत भाई ने भी एक सुझाव रखा कि ये उचित प्रधानमंत्री हैं, ये नग्न शब्द इस्तेमाल करना उचित होगा। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री हैं तो नग्न करना उचित होगा या अनुचित होगा, ये तो अभी पहले बाद में रखिए, किनारे रखिए। प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ के देश का, और वो मंच पर नग्नता और नंगे और नंगी की बात करे, ये शोभा देता है? तो जो ऐसा है उसको ऐसा ही मिलना चाहिए। ये मेरा सीधा और सपाट निर्णय, जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया। तो ये जो है, और फिर 110 सेकंड की जो क्लिप अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, उसमें अडानी, उसमें अंबानी, उसमें एप्स्टीन, उसमें शर्म और शर्मिंदा होने की वजह, सब कुछ राहुल ने बताई है। बशर्ते वो ये जो वीडियो है वो उस व्यक्ति के लिए है जिसका आत्मसम्मान जागृत हो, जिसमें शर्म और लोक लाज जैसी चीजें किसी भी कोने में बची हो, वो पक्का ये वीडियो देख के शर्मिंदा हो जाए। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर के लिए, हालांकि दर्शक नाराज हो जाते हैं जब वो साहेब को सुनते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मत सुनाया करिए, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के लिए जरा 1 मिनट के लिए साहेब को सुनिए, तब आप रिलेट कर पाएंगे। चला दीजिए भैया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? नंगे गंदे सिस्टम। और वाकई इस देश को, हो सकता है कुछ लोग उनको झांसे में रखे हैं, वाकई देश को पता है कौन लोग नंगे हैं और कौन लोग आज से नहीं नंगे हैं, दशकों से नंगे हैं। उनकी नंगई ही उनकी पहचान है। नंगा होना, मैं एक बात मोदी जी को साफ कर दूं, इसके लिए हालांकि ऐसे ऐसी किताब नहीं पढ़नी पड़ती है, इसके लिए ढंग से पढ़नी पड़ती है। नंगा होना या नंगई जो हम कहते हैं ना,
ये सिर्फ वस्त्र उतारने से आदमी नग्न नहीं होता है। फिर अब नग्नता पे हम चले जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, फिर मैं दूसरे चीज में आ जाऊंगा, फिर साहित्य में। नग्न कपड़ा उतारने से नहीं होता है। नग्न हर वो व्यक्ति है जिसने लोक लाज छोड़ दिया और नग्न होता है। गांव में जो हमारे मतलब गांव है, गांव में कहा जाता है ना, गांव में एक दो आदमी के बारे में, अरे उससे दूर रहो बहुत नंगा है। तो ऐसा थोड़ा है कि पूरे दिन कपड़ा उतार के घूमता है, वो पूरे कपड़े पहनता है, एक आध कपड़ा एक्स्ट्रा पहनता है। कई बार एक आध कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, हाथ में बांध करके गर्दन में टांगे होता है, ऐसे ऐसे गमछा लपेटे होता है। एक आध कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, शेरवानी उरवानी टाइप में। कई बार कपड़े पे अपना नाम उम लिखा भी होता है ऐसा आदमी। कपड़ा खूब पहनता है, लेकिन लोग उससे दूर रहते हैं, कहते हैं दूर रहो, नंगा है। नंगा मतलब उसने लोक लाज छोड़ दिया है। उससे मतलब उलझने का मतलब है कि उसकी तो कोई इज्जत है नहीं, तो आपकी भी इज्जत वो गंवा देगा। इसलिए मोदी जी समझा करिए थोड़ी बात को, नग्न कपड़े उतारने से ही नहीं होता व्यक्ति। अब जरा आगे चलते हैं, गिरिराज सिंह को सुनाइए। जब ये इनको सुने तो भाई एक फॉलोअर भी सुनवा देते हैं गिरिराज सिंह को। देखिए, विपक्ष को दबाने की साजिश नहीं, मैं तो सीधा सीधी कहा। मुझे आज कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की, जो असम के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, ये देश में भ्रम फैलाने का काम, यूएस डील पर भ्रम फैलाया। क्या राहुल गांधी के पास यूएस डील का कोई कॉपी है? हुआ ही नहीं अभी फाइनल। तब तो ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते। जब ट्रेड का फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये भ्रम फैलाना है, तो इन पर तो मुकदमा चलना ही चाहिए। ऐसा मुकदमा चलना चाहिए कि कोई देश को अपमानित ना कर सके, कोई देश में भ्रम ना फैला सके। मैं तो ये भी कहता हूं, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री ने की कि वो पागलपन उन पे सवार है, मैं तो कहता हूं उनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है कि अगला सत्र शुरू हो, कहीं वो अंडरवियर गंजी में न पहुंच जाए लोकसभा। मुझे डर लग रहा है। जो हालात उन्होंने बना दी है, विरोध करने का तरीका, मेहमानों के बीच भारत सब दिन से वसुधैव कुटुंबकम कहा है, और वसुधैव कुटुंबकम ने उन्होंने अपमानित किया है भारत को। जब उनका ब्रेन मैपिंग होगा तो पता चलेगा क्या ये देश द्रोही है या पागलपन सवार है। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आज तक देश में एलओपी कोई इस तरह का नहीं हुआ। सुन लीजिए, अगले सत्र में इनको डर है, बहुत डरे हुए कि अगले सत्र में कहीं अंडरवियर गंजी में ना आ जाए, बनियान में आ जाए। सदन में राहुल गांधी, पागलपन सवाल है उनके ऊपर। ये बता रहे, हालांकि इनके बयान पे आएंगे तो बहुत अलग दिशा में चले जाएंगे हम। फिर वही नग्नता की बात आई तो नग्नता के एक वीडियो में दिखा देता हूं आपको। हालांकि आज देखा होगा लोगों ने एक्सरे में, लेकिन फिर भी इस चर्चा में प्रासंगिक इसलिए दिखा देता हूं। जरा लाइए भैया। पहचान लीजिए, झंडे से तो पहचान ही सकते हैं, कपड़े हैं नहीं, क्योंकि कपड़े से हम कैसे पहचानेंगे, और कपड़े से पहचानने की कला भी हमने नहीं है, नरेंद्र मोदी में है। ये वसुधैव कुटुंबकम अभी बता रहे थे गिरिराज सिंह, जो अपने देश को ही कुटुंब नहीं मान पाया, यही कपड़ा देख के पहचान रहा है। अपने देश में अपने देशवासियों को कपड़ा देख के पहचानने वाला प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम। अरे कहां से लाते हो इतना भाई, ये दोगलापन कहां से लाते हो? मार्केट बताओ। चलो ये देख लीजिए, पूरा रोड पर, वहां तो मंडप था वो कौन मंडपम, उस मंडपम में मोदी जी के मंडपम में, मतलब भारत मंडपम, वहां पर गए थे सब। ये देखिए सड़क में लोगों के घर के सामने से गुजर रहे हैं। देखिए नग्नता इनकी। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए।
ट्रेड डील भी अभी फाइनल नहीं हुई है, तो बरमाला क्यों हुआ था, मैं ये भी सवाल मेरे मन में आ गया। बताइए, ये सब ये मंत्री हैं। इस देश में सर्कस चल रहा है, गजब वाकई। जो मन में आए कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस दिन से पीयूष गोयल है ये नहीं है देश में, लग रहा है। कहीं देखा आपने तो बताइएगा। कल तो मिसिंग का पोस्टर भी मैंने कहीं देख लिया। चलिए, अब राहुल गांधी वाला क्लिप सुनवाने का वक्त है, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। राहुल गांधी वाला चला दीजिए वीडियो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, डरना नहीं है, एक कदम पीछे नहीं हटना है। अब यहीं चलते हैं हम अभी हेमंत भाई के पास। बाकी फिर ये नंगे वाली कहानी खत्म नहीं होगी मेरठ से जो शुरू हुई, अभी बाकी हम फिर आपको कुछ पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन पहले अभी हेमंत भाई के पास चले। हेमंत भाई, ये तो मामला मोदी जी का पता ही नहीं है, समय शायद ग्रह नक्षत्र कुछ वो हैं, डगमगा गए हैं, हिल गए हैं। जो कर रहे हैं वही उल्टा पड़ रहा है। उस दिन लगा तो कि वो टीपी टेलीप्रॉम्प्टर देख देख करके नंगा सोच, नंगी सोच, नंगे लोग बता दिए। उस दिन से वो नंगापन गले में इनके लटक गया है, तख्ती बना करके, एकदम लिख करके। जगह जगह से इनकी नंगई के सबूत आ रहे हैं, नंगई के नमूने आ रहे हैं, नंगई के नमूने आ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, कपड़ा वाली नंगई में नहीं बात करता हूं, मैं वैचारिक नंगई की बात कर रहा हूं। वैचारिक नंगई, वैचारिक नंगापन। और राहुल गांधी ने तो खुलेआम पॉइंट वाइज गिना दिया है। अभी भी मोदी जी कांग्रेस का नंगापन देखेंगे या भाजपा की नंगई रोकने की कोई कोशिश करेंगे? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसको कंप्लीटली मिस कर दिया गया है नैरेटिव से, वो ये है कि जहां प्रधानमंत्री जी ने ये राष्ट्र के नाम संबोधन किया और जिसमें ये चुने हुए विशेषण प्रयोग किए, वो एक सरकारी कार्यक्रम था। हाँ। वो मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे। इस देश के अंदर कभी किसी प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्यक्रमों को इस तरीके से विपक्ष को जलील करने का, टारगेट करने का, कभी कोई इस देश के अंदर ना कोई प्रेसिडेंट है और ना कोई भी सभ्य प्रधानमंत्री ये काम कर सकता है। सरकारी कार्यक्रम है, वो एक औपचारिकता होती है, उसका एक अपना प्रोटोकॉल, उसका एक डेकोरम होता है। उसमें जो उन्होंने शब्द किए कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, जो नाम जो भी किया, वो अपने आप में एक नया लो है आशीष भाई। और ये लो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। ये यहां से शुरुआत है और नीचे जाने की, जिसको आप रसातल कहते हैं ना, या उससे भी नीचे, ये वहां की दिशा है। आपने कहा राहुल गांधी का पिछले 12 साल के अंदर अब तक का मोदी पर सबसे करारा और घातक हमला है। ये बहुत छोटा सा हमला है, लेकिन बहुत ही घातक है। और इतना घातक कि पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। केवल और केवल गाली गलौज करने, ब्रेन मैपिंग कराने, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। ऐसा हमला किया है। आप देखिए, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस भाषण को, जो ये 2 मिनट का वीडियो है, इसको आए हुए लगभग 14 घंटे हो गए। 14 घंटे।
इसकी मेरिट पे, इसके कंटेंट पे किसी ने कोई जवाब दिया क्या? यही सवाल संसद के अंदर पूछे गए थे, यही सवाल संसद के बाहर पूछे गए थे, यही सवाल अब मजबूरी में पूछने पड़े। और ये ऐसा हमला किया कि जो नोएडा में आपके लश्कर नोएडा बैठा हुआ है ना, वो सारे के सारे जितने ढिंढोरची है, वो राहुल गांधी के इस वीडियो का 1 सेकंड का भी हिस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते। और मजेदार बात देखिए, मोदी के पलटवार की खबर चलाएंगे, पलटवार किया किस चीज पे वो कभी नहीं बताते। भाई आशीष भाई को मैं कुछ कह के भाग गया, आपने जो करना था वो कर दिया, तो ये तो बता दो कि मैंने किया क्या है ना। तो पलटवार दिखाते हैं कि मोदी का पलटवार, मोदी ने पटकनी दी, राहुल का ये कर दिया, फलाना कर दिया। और परसों तो मोदी जी संपादक की भूमिका में भी आ गए थे, माफ कीजिएगा संपादक की भूमिका में। उन्होंने परसों क्या कहा था कि हेडलाइन ये मत लगाया कीजिए, हेडलाइन ऐसे लगाया कीजिए, विपक्ष का नाम मत लिया कीजिए, कांग्रेस का नाम लिया कीजिए। और ये कहते कहते वो तृणमूल से भी दोस्ती कर बैठे, उसकी प्रशंसा कर बैठे कि ये पाप केवल कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस के सिर्फ नेता ने किए। विपक्ष के नेता के प्रति ये मोदी की कंटेम्प्ट है। और फिर एक बात याद दिला दूं, दर्शक इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, जब मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंटरव्यू किया, आपको पता बहुत थोड़े शब्द बोलते थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर वो कभी भी पॉलिटिकल सवाल लेने के मूड में थे नहीं, मैंने कहा सर केवल एक सवाल बता दीजिए कि आपकी मोदी जी को एक सलाह कौन सी है, आप बड़े हो, आप 10 साल प्रधानमंत्री। उन्होंने 2-3 बार आग्रह करने के बाद कहते हैं मुझे कि मोदी जी शुड बी लेस कंटेम्पचुअस टुवर्ड्स द अपोजिशन, कोट इन कोट। और उसी को हमने फ्लायर बनाया। फिर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक सलाह दी कि आप राजनीति कीजिए, प्रधानमंत्री हैं, बड़े फैसले कीजिए, बढ़िया देश को आगे बढ़ाइए, विपक्ष के प्रति इतना कंटेम्पचुअस क्यों? और यह बात 2019 के चुनाव के है, जब उससे पहले मैंने किया उनके वन-ऑन-वन इंटरव्यू था। तो एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति थे, संकेतों में बात करते थे और अपनी पूरी बात कहते थे, और यहां पर है कि पूरी की पूरी नैरेटिव को उठा ले जाते हैं। मीडिया उनकी बिल्कुल एक दासी है और जो भी करना चाहते हैं उसको सरेआम करते हैं, कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं। भारतीय लोकतंत्र कहीं बेहतर स्थिति में होता यदि आज हमारी संवैधानिक अदालतों में राहुल गांधी जितना साहस होता है। कहीं इस तरह आप अपना जो नग्न अधिनायकवाद है केवल उस पर बात करते हैं और पूरा पॉमेरियन मीडिया उसको आगे बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। मेरा केवल एक मानना आशीष भाई कि अगर कोई भी अदालत या संविधान हमारे लोकतंत्र को नहीं जब बचाने की स्थिति में है तो केवल और केवल एक ही चीज बचती है, वो है समूचा विपक्ष एक होकर ये कर सकता है। नंबर 1, दे कैन होल्ड देम टू अकाउंट अलोंग विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस, जनता के सक्रिय सहयोग के कारण। विश्व गुरु की जो ये भाषा है जो आपने ये दिखाई अभी, इस पे कहीं ना कहीं आपको एप्स्टीन कांड की छाया भी दिख रही। सारा भय वहां से है। और राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेस का नेता होकर के भाजपा और आरएसएस के वर्कर्स को सीधे संबोधित किया है, सीधे ओपनिंग शब्द। ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती है आशीष भाई, इसको छोटा मत मानिएगा। आज आप परिस्थितियां देखिए, आज थोड़ा सा खोल करके पूरी दुनिया केवल 2 आदमियों को निशाने पे लिए घूम रही है, सबसे पुराने एलाइज। वो कौन 2 लोग हैं? ट्रंप और नेतन्याहू। पूरी दुनिया उनके जो सबसे पुराने सहयोगी ब्रिटेन कहता है कि ईरान पे अटैक करने के लिए हम अपना एयरबेस यूज नहीं करने देंगे, जाइए आप। मिडिल ईस्ट ने मना कर दिया, जहां उनके अपने एयरबेसेस है उन्होंने मना कर दिया। और आप ट्रंप का कुछ जवाब नहीं दे पाते और नेतन्याहू से मिलने जा रहे हो। कैसे क्राइसिस में अपने लोगों को कह रहे हो कि ईरान खाली कर दो इमीडिएटली। कल सेकंड एडवाइजरी फिर जारी की थी, अपनी बात मिली थी। ठीक, किसी भी समय मिडिल ईस्ट के अंदर जो परिस्थिति है, हालांकि मेरा मानना अब भी है, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अमेरिका की औकात नहीं है कि अभी ईरान के ऊपर अटैक कर दे। मुझे अब भी लगता है, मैं भी रॉन्ग 100%, क्योंकि सिरफिरे आदमी का आप कुछ कर नहीं सकते। ट्रंप सिरफिरा है, मर्क्यूरियल। उसके बाद आप किस लिए जा रहे हैं नेतन्याहू के पास? अकेला वो, उसके साथ भी कोई नहीं है, अकेले आपके साथ केवल वही है। हेमंत भाई, उसने बुला लिया, उसने ऐलान कर दिया, अब जाना तो पड़ेगा। इतनी फाइलें पढ़ने के बाद भी आप ये सवाल कर रहे हो? इतनी फाइलें पढ़, मैं आशीष भाई कुछ और कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। कोई मिलने वाला नहीं था, कोई मिलता नहीं था वाशिंगटन में। वहां से ये दिन आए हैं, वो बुला रहा है, तो कैसे नहीं जाएंगे? हाँ, अब बताइए। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जब पूरी दुनिया ट्रंप और नेतन्याहू से पूरे तरीके से दूरी बना रही है तो आपका इजराइल जाने का तो एक ही सबब हो सकता है। और बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, आप हंसिएगा मत।
वो केवल ये पूछने जा रहे हैं कि यार ये ट्रंप को बेइज्जती करने से कैसे रोका जाए, कोई बताओ नुस्खा कोई। ये सुबह से शाम तक मेरे ही पीछे पिला पड़ा है, इसका क्या इलाज करूंगा, कैसे मानेगा ये? लिख के रख लीजिए। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, क्या कह रहे थे, 114 की डील राफेल की, ये वो पता नहीं 3.25 लाख करोड़ का हो गया कुछ। अब यहां जा रहे हैं, डॉगी क्या कह रहे हैं, पोमेरियन 1.25 लाख करोड़ की डील, अगर 54 की डील हो जाए तो मेरे से लिखवा लो आप। वो बैठा है ताऊ वहां पे व्हाइट हाउस के अंदर। पुतिन आए, Su-57 S-500 जिक्र आया हो कहीं, तो ये आए मैक्रो, सारी बातें हुई, राफेल का जिक्र आया हो, और अब ये वहां जा रहे हैं, यू टेक इट फ्रॉम मी, डिफेंस के ऊपर एक भी डील नहीं होगी। फिर क्या करने जा रहे हैं, फिर केवल एप्स्टीन के डिजास्टर से कैसे बचा जाए, एग्जैक्टली नंबर एक, एप्स्टीन के डिजास्टर से कैसे बचा जाए, और उस ताऊ को कैसे, जो भक्तों का ताऊ है ना, जिसके लिए वो हवन किया करते, नमस्ते ट्रंप किया करते, हाउडी मोदी किया करते, उसके कहर से कैसे बचा जाए। आशीष भाई ऑनेस्टली बता रहा हूं, आज मुझे दुनिया में एक लीडर का नाम बताइए जो अपने आप को लीडर कहता है, हेड ऑफ स्टेट तो बहुत है, जो अपने आप को लीडर कहता हो, जिसने ट्रंप की हर बदतमीजी का जवाब ना दिया हो। कोई भी आदमी, सबने जवाब दिया। मेक्सिको जैसे लोगों ने, ब्राजील जैसे लोगों ने, चीन जैसे, सबने ठोका। मेक्सिको की तो हमारे सामने क्या स्थिति है, उसके बावजूद वो टेक हिम हेड ऑन। कनाडा के प्रधानमंत्री थे, वो ठोक के आए वहीं पे व्हाइट हाउस के अंदर। कोलंबिया वाला, अरे छोड़िए भाई, ग्रीनलैंड वाला, ग्रीनलैंड जिस तरीके, हाँ सोच के देखिए आप। और आप 56 इंच 144 करोड़ की दुहाई देते हैं। आप कहां देश को ले गए भाई, कहां देश को ले गए? आज फिर उस भाई ने ट्वीट कर दिया कि कोई देश हमारे साथ खेलने की कोशिश ना करे, ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो फैसला आया है इसके चक्कर में ना पड़े ज्यादा, फिर तो इतना टैरिफ ठोक दूंगा। वहां बैठा बैठा धमकी दिए जा रहा है। आपने कल जो अपना, आप कह रहे थे आपका मित्र पीयूष गोयल कहां गुम हो गए, पीयूष गोयल का लेटेस्ट फोटो देखेंगे ना, आपके पास सर पीट लेंगे। अमेरिकन राजदूत से मिल रहे हैं, अमेरिकन राजदूत पैरों पर पैर चला के बैठा हुआ है उनके सामने। पीयूष गोयल इज ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इसलिए अमेरिकन राजदूत ऐसे बैठा है क्योंकि वो ट्रंप का चेला है या कोई और? डिप्लोमेसी के अंदर जो मैनरिज्म होता था, जो एक डिसेंसी होती थी, सारी खत्म। ये सारी एक एक शब्द बॉडी लैंग्वेज बोलती है, पैर पे पैर चढ़ा करके। इतना एम्बेरसिंग सिचुएशन है वो, आप सोच नहीं सकते कि आर दे आवर मास्टर्स, आर वी देयर सबऑर्डिनेट्स। हेमंत भाई, आज नहीं, करीब करीब सप्ताह भर, 10 दिन 15 दिन पहले हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, आप उसको राजदूत कह के आप गलत देश, आप राष्ट्रद्रोह वाली श्रेणी में चले जाओगे। वो वायसराय है, वो वायसराय है? देखो इसमें कोई शक नहीं। उसके सामने आप ये देखिए भुइयां ने आशीष बता भाई, दिया, इतना ही गनीमत मानिए कि भुइयां ने जमीन पर नहीं कह दिया चल भुइयां बैठ, वैसा नहीं कर दिया, बैठने की जगह। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल। शेमफुल एक्ट हम आपको दिखाते हैं, और भी कुछ दिखा देते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं, और फिर अभी सारा एक साथ समग्र रूप से जोड़ करके लाते हैं। जरा सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट लाइए, उसमें बयान है, लेकिन हम बयान को ना लेकर के ट्वीट खाली लेते हैं। कुछ इन्होंने निकाला है, जो काम किया है, थोड़ा सा उसको दिखा देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री देश के युवाओं को नंगा कहेगा तो पहले वो खुद आईना देखे, क्योंकि अब सब बात ही नंगेपन पे है देश में इस समय। नई बहस है। नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, नंगे आप हैं जिसने भारतीय किसानों के अधिकारों का सौदा किया, नंगे आप हैं जिसने देश का डेटा अमेरिका को परोस दिया, नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, नंगे आप हैं जिसने अमेरिका पर टैरिफ शून्य करने का वादा किया, नंगे आप हैं जिसने अमेरिका से $500 बिलियन के सामान खरीदने का वादा किया, नंगे आप हैं जिसने देश के किसानों की तबाही और उद्योगों की बर्बादी का रास्ता खोला, नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा किया। अभी तो मतलब इतना इग्नोर किया है। अब इसमें अगर आप जोड़ते जाएंगे कि नंगे आप हैं जिसके लिए सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने किया, बहुत सारी हैं। नंगे आप हैं जिसके विदेश दौरे का ऐलान विदेश से हो रहा है। चलिए खैर, एक ट्वीट और लाते हैं, इसको भी पढ़िएगा, तब फिर और थोड़ा सा सोचने के लिए दायरा हमारा बड़ा हो जाएगा। योगी जी इस समय सिंगापुर में है। योगी जी सिंगापुर में है, बहुत बड़ा निवेश लाने गए हैं योगी जी। अब मोदी जी थक गए, योगी जी ला रहे हैं निवेश।
आज से 9 साल पहले उनका कोट अनकोट स्टेटमेंट है, नीचे बाइट लगी हुई है, लेकिन बाइट में वो देखिए क्या लिखा है अंग्रेजी में, ANI, इस वजह से खाली बाइट नहीं चला। और वहां पे जो माइक उनके सामने भी सिंगापुर में, यहां से यही तो होता है ना, वो ANI वाले को क्या कहा था कैमरामैन को, एक बार याद है ना योगी जी ने, चल हट डॉट डॉट डॉट। वो क्यों गाली खाया? इसलिए क्योंकि वो जो एजेंसी है इसको पैसा मिल रहा है। नहीं, गाली मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, वो सामने कैमरामैन पत्रकार क्या वो गाली दे देगा कैसे? अगर वो एक देगा तो पलट के 5 गाली नहीं आदमी दे सकता है क्या है? पर मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक अधिकार, कोई अनुच्छेद हमको बता दो कि मुख्यमंत्री गाली देने के लिए स्वतंत्र होता है, कहीं पे दिखा दो हमको संवैधानिक अधिकार कोई प्रदत्त हो ऐसा। तो क्या बोले यहां पर, कोट अनकोट है, आज से 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या था, अव्यवस्था, दंगे, असुरक्षा, अराजकता, यही वहां की पहचान बन गई थी। ठीक है, बस हटा दीजिए। नरेंद्र मोदी और पूरा भाजपा का सिस्टम, जो मोदी जी का सिस्टम है, अगर राहुल गांधी किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां पर संवाद होता है, वहां पर ऐसे नहीं होता कि जो है ANI का ID साथ में गई वहां पर लगा दिया, सिंगापुर में भी वहां संवाद होता है, विश्वविद्यालय के छात्र सवाल जवाब करते हैं। और जब डेमोक्रेसी पर, कि जीवंत डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग कैसे हो सकती है, मजबूत लोकतंत्र कैसे बनाया जा सकता है, लोकतंत्र की जड़ें कैसे गहरी हो सकती है, हमारे लोकतंत्र में अभी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इसकी चर्चा जब वो करते हैं बड़ा एनालिटिकल, उसमें कोई नहीं, उसपे तो कोई हमको मतलब कह भी दे कि राहुल की तारीफ करना तो हमको करना पड़ेगा। हम भी तो वही काम कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमारी कैसे मजबूत हो, वही तो दिन भर चर्चा कर रहे हैं। उस पर राहुल गांधी, ये गिरिराज सिंह जैसे लोग जो आए थे जिनके मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, क्या बोलना है पता ही नहीं रहता है, इधर का उधर बोलते हैं, कुछ भी उल जलूल पूरा उछलते हैं सब 2-2 फीट। राहुल गांधी ने दुनिया में भारत का नाम खराब कर दिया, अभी भी दुनिया में भारत का नाम खराब, और भक्त ताली बजा रहे हैं, उन भक्तों पे भी मुझे तरस आता है। आप बताओ ये क्या भारत का नाम रोशन कर रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का योगदान शून्य है, और शून्य नहीं माइनस में है, क्योंकि इन पर दंगे भड़काने के आरोप थे। दंगा उंगा फैलाने वाला व्यक्ति का समाज में माइनस में योगदान मैं मानता हूं, क्योंकि समाज के ताना बाना को तोड़ता है। जिनका माइनस में योगदान है वो उत्तर प्रदेश, जिसमें जहां हेमवती नंदन बहुगुणा से लेकर के और कौन कौन हुआ, सबके इन्होंने योगदान को खारिज कर दिया। 9 साल पहले उत्तर प्रदेश अराजकता थी, उत्तर प्रदेश मतलब ऐसा है कि सीरिया टाइप उत्तर प्रदेश को 9 साल पहले बता रहे हैं। ये सम्मान बढ़ाने गए हैं, ये डेमोक्रेसी पर नहीं बात करें। डेमोक्रेसी अगर बात करते तो भी चलता कि हाँ पहले डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं ढीली थी, हमने डेमोक्रेसी मजबूत कर दी। ये पूरे उत्तर प्रदेश को अपमानित कर रहा, उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश को अपमानित कर रहा है। कमजोरी विपक्ष की है कि नहीं, तो इसको तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज 75 जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हेमंत भाई, रशीद भाई देखिए, देश आजाद हुआ 2014 में और उत्तर प्रदेश आजाद हुआ 2017 में, आप इसको इस रूप में देखिए। तो इन्होंने ये मान लिया कि इनसे पहले कुछ था ही नहीं, जो कुछ किया है इन्होंने ही किया। उससे पहले यहाँ पर कबीलाई संस्कृति थी, इनका ये मानना है। आप फिर वही गड़बड़ कर देते हो, लोकतंत्र की मजबूती। लोकतंत्र का तो ले नहीं पता इनको, डेमोक्रेसी का डी नहीं पता इनको। 2 चीजों का पता है, नंबर 2 F पता है इनको, फ्यूडलिज्म और फासिज्म। इन 2 पे पनपते हैं पूरे देश के अंदर। पिछले 100 सालों से इन्होंने इस 2 के अलावा कोई काम किया होगा बता दीजिए। इनका सिंपल फॉर्मूला होता है आशीष भाई, अपने से कमजोर आ जाए तो रगड़ के रख दो, और अपने से मजबूत आ जाए तो चू मत करो। प्रधानमंत्री जी ने क्या धुआंधार भाषण दिया है एक सरकारी कार्यक्रम में मेरठ में, आपने देखा, सिर शर्म से झुक जाएगा आपका। जिस तरीके के शब्द, मुझे बताइए टी-शर्ट उतारने के बाद भी नंगा हो जाता है क्या? वो तो नंगे नहीं थे, नंगे तो वो थे जो आपने दिखाए अनिल विज के नेतृत्व में, नंगे तो उसको बोलते, ठीक, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। जब अब तो ये अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने ही हुआ। कॉमनवेल्थ के दौरान कौन आया हुआ था? सारे गुजराती आए हुए थे, पूरे विदेश के, दुनिया के थे। वहां पर आपने जो ड्रामा किया था वो क्या था? उस समय तो देश का मान बढ़ा होगा, बहुत सम्मान में 4 चांद लगा दिए होंगे। सवाल आशीष भाई देखिए क्या है, मैं तो ये सोच गया था कि जब प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी ना, संसद लोकसभा को टाल गए, विधान राज्यसभा में जाकर के अपना मोनोलॉग करके भागे,
मुझे बाई गॉड ये लगने लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया, केवल प्रशासनिक काम करेंगे, मुझे तो ऐसा लगा था। फिर मैं ना समझ निकला परसों के भाषण में बता देते हैं कि ट्रंप के साथ अब हम क्या करने वाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिया उनका टैरिफ। बोल देते 2 लाइन। एप्स्टीन के बारे में कहना चाहिए था कि सब बकवास है, ना मेरे ऊपर कोई आरोप, ठीक है। आप ये बताइए कांग्रेस में किसी का नाम आया होता तो क्या हो जाता इस देश के अंदर, आप सोच सकते हैं। हरदीप पुरी का क्या क्या सामने आ चुका और क्या क्या आने वाला है, आप सोच नहीं सकते। ठीक, अनिल अंबानी का देख लीजिए, आपने तो बहुत सारे शो किए हैं। ये तो वो लोग हैं जो सबसे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी के अंदर, ठीक, उन पे एक शब्द निकला हो, किसी सवाल पे कोई शब्द निकला हो ना, केवल एक, राहुल गांधी से फिरा। आप समझ लीजिए मोदी की आंखों में डर नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उनको कुर्सी जाती हुई दिख रही है। और डर केवल 2 आदमियों का है। दिन रात ट्रंप की चिंता खाई जा रही है कि वो राक्षस क्या बोल देगा वहां से, पता नहीं, और यहां पर उसका क्या फॉल आउट हो जाएगा ये भी नहीं पता, क्योंकि ट्रंप का तो कोई सवाल का जवाब आज तक दिया नहीं किसी भाजपाई ने। सारे राष्ट्रवादी घूम रहे, एक ने नाम लिया हो तो बता दीजिए ट्रंप का, अमेरिका का नाम लिया हो। अरे कंगना से ही कहलवा देते, वो भी नहीं ले रहे। तो वहां का नाम नहीं ले रहे, एप्स्टीन का नाम नहीं ले रहे, अंबानी का नाम नहीं ले रहे। वो जो जो चीजें सामने आ रही है, डील का नाम, माला पहन ली। मैंने आप पूछा आशीष भाई माला क्यों पहन रखी, बोला बस पहन ली, ठीक है। और कैसे पहनी, रात को एकाएक आपने फोन उठाया, ट्रंप को फोन मिलाया, उस सिरफिरे ने वहां से, सिरफिरा किसको कहते हो, ट्रंप को देखिए, राहुल गांधी सिरफिरा नहीं है, ही टॉक्स सेंस एंड ऑल ऑफ यू एंड योर इकोसिस्टम टॉक्स नॉनसेंस एंड रबिश, दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती जो बोल रहे थे सरकारी कार्यक्रम के अंदर। वैसे तो प्राइवेट कार्यक्रम में भी, पार्टी के प्रोग्राम में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, विपक्ष के नेता है वो सम्मानित है, लेकिन चलो कोई नहीं, वो प्रधानमंत्री के अपने विशेषाधिकार है। जो सवाल थे जिनसे मोदी डरे हुए हैं, उनका एक ही बार में सफाया कर देते हो आप कि कौन ट्रंप, मैं नहीं जानता, और भारत की उस पर कभी वो नहीं आने दूंगा, आज भारत के किसानों का कभी नुकसान नहीं होने दूंगा, भारत का डेटा ऐसा नहीं जाएगा, कहना चाहिए था। क्या कह रहे थे बहुत दिन पहले, मुझे किसानों पे कोई नुकसान आज नहीं आने दूंगा, मुझे पता है मुझे इसकी बारी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद है। नाखून भी नहीं कटाया और शहीद होने की मंशा है। तो कुल मिला के जो ये कायरता है ना, ये मूल मूल के कूट कूट के भरी हुई है। यही तो आभूषण है, यही आभूषण। आप मुझे एक बात कहिए, अपने न्यूज लॉन्चर के सारे साथी कहीं उस पर चले जाए, कोई प्रदर्शन कराए, उसमें आशीष चित्रांशी का क्या कसूर, 120 भी में आपको भी अंदर। यूथ कांग्रेस का वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बिठा लिया चिमको अंदर, अरेस्ट, किस बात पे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसको देखते रहो ना, इसका दिल्ली पुलिस की स्थिति क्या है, मतलब अब तो शर्म आती है कि यही दिल्ली पुलिस आज से मतलब 15-20 साल पहले हम लोग तारीफ किया करते थे कि भाई दिल्ली पुलिस, जाते थे यूपी में अपने तो वहां भी कहते थे पूर्वांचल में जाकर के कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली देखो आके व्यवस्था कितनी चाक चौबंद रहती है, दिल्ली पुलिस बहुत हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। मतलब भारत में अगर पुलिसिंग सीखनी है तो दिल्ली पुलिस से सीखो, दिल्ली और बॉम्बे पुलिस दोनों बहुत ही प्रोफेशनल। आज हमको मतलब सब कह रहे हैं, सबको समान कर दिया मोदी जी ने। अब दिल्ली पुलिस से यूपी पुलिस सीखे, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता बनके कैसे काम करना है, यूपी पुलिस से दिल्ली पुलिस से यूपी पुलिस, कौन किससे सीखे, मध्य प्रदेश पुलिस किससे सीखे, पता नहीं चलता है। सब बराबर हो गए हैं, सब भाजपा कार्यकर्ता हो गए, सारे भाजपा कार्यकर्ता हो गए। और मोदी जी की बात, मोदी जी की स्थिति बहुत खराब है। देखिए वो कितना भी भाषणबाजी कर लें, ट्रंप और राहुल गांधी, अब मैं दोनों एक मोदी जी के सामने खड़ा कर रहा हूं। ट्रंप है, मोदी जी को खड़ा नहीं होने देता है, कहता है बैठो डील, बैठो मैं कर रहा हूं डील, मतलब खड़े नहीं होने देता, बैठो। और राहुल है, ये बैठने नहीं देता, नाक में दम किए रहता है, बार बार उछल उछल के खड़े होते हैं, बार बार उछल के वो बैठने, वो जो है राहुल बैठने नहीं देता, वो खड़ा नहीं होने देता। ये मुसीबत है। दुनिया में कितना नग्नता पे हम तो चाहते हैं इस देश में चर्चा हो, लेकिन इस देश के लोगों को समझना होगा कि नग्नता कौन सी है। वो एप्स्टीन के आइलैंड पर कौन कौन थे, कितने पैसे एप्स्टीन से मिले हैं, किसके परिवार को, एप्स्टीन के सर्कल में कमाई कौन किया है, धंधा कौन किया है, पैसा कौन बनाया है, प्रॉपर्टी कौन बनाया है, ये सब पर चर्चा होनी चाहिए।
एप्स्टीन के घर चाय कॉफी कौन पी रहा है? पीता था। एप्स्टीन किसकी मीटिंग फिक्स करवाता था? इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन लोगों को नग्न करना है इस देश में जो इस दुनिया के सबसे बड़े व्यभिचारी के साथ संबंध रखते थे। आज मेंडलसन नाम है ना, गिरफ्तार हो गया ब्रिटेन में, राजदूत था, गिरफ्तार हो गया। यहां पर कोई चर्चा नहीं। यहां मैं एक ही बात फिर कहता हूं, यहां मुझे तब भारत की स्थिति, नरेंद्र मोदी से भारत को खतरा नहीं, बहुत चौंकाने वाली बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी से भारत को खतरा नहीं, भारत को खतरा उनसे है कि जब उन वैज्ञानिकों से भारत को खतरा है। यह भी जिम्मेदारी कर रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी मटके से गैस निकालता है और वैज्ञानिक इस देश के, मतलब इस देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला वर्ग बैठ के वहां ताली बजाता है, देश को खतरा इससे। देश को खतरा इससे है जब नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर के देश की बेइज्जती करवा दी, नग्न प्रदर्शन करके, और नीचे लोग तालियां करते हैं, मोदी मोदी करते हैं। देश को खतरा उनसे है। उनको वहां पूछना चाहिए था, अरे बेइज्जती तुमने पहले दिन इज्जत लुटवा दी थी, गलगोटिया का कुत्ता दिखा करके, चीन का कुत्ता लेके आया था। बताओ, पहले तुम देश की इज्जत छोड़े कहां हो कि राहुल गांधी या कांग्रेसी इज्जत वो जो है डेंट कर पाएंगे? तुमने इज्जत छोड़ी ही नहीं प्रधानमंत्री, ये बताओ। तो नीचे मोदी मोदी, इनसे देश को खतरा है, असली खतरा इनसे। चलिए, कार्यक्रम लंबा हो जा रहा है फिर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, हाँ, एक लेटेस्ट अपडेट आया है, जो चिब की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर राहुल गांधी ने अभी अभी ट्वीट कर दिया है। और उन्होंने कहा कि सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाह प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। ये लेटेस्ट अपडेट था, मुझे लगा इसको भी जोड़ दिया जाए। अभी वो भोपाल के लिए निकल गए हैं, किसान सम्मेलन है वहां पर। लड़ना भी चाहिए, और लड़ना संविधान के लिए लड़ना भी नहीं चाहिए, लड़ना ही चाहिए। संविधान के लिए और कोई विकल्प नहीं है, लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ना ही चाहिए। जब जब जरूरत हो तब तब लड़ना चाहिए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।